गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं और ये अपना लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का। और अब तक की क्लासेज में हम अपने 5 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। पार्टनरशिप हम कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो जरूर से देखें। उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप जरूर से उनका रिवीजन करें। और आज की इस क्लास में हम 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम 2024 के 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर के अंदर टोटल हम 48 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और 13 ईयर के पेपर्स अपन इसके अंदर सॉल्व करेंगे 2012 से लेकर 2024 तक के। लेक्चर नंबर 1 है हमारा। देखो, इस चैप्टर का जो वेटेज है ना, वो है 15 मार्क्स का, ये ध्यान रखना। और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस अपन से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, टोटल अपन 48 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 15 मार्क्स इसका वेटेज है। कुछ ईयर के पेपर अपने को यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मतलब उसमें क्वेश्चंस लगभग कम कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 13 पेपर अपन इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं। यह क्लास आपकी रोज डेली 8 बजे आती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। और पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला, जो 2024 में पूछा गया था। द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिबेंचर इज। डिबेंचर के स्थान पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो देखो, डिबेंचर्स शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स तो होते नहीं है। जब आपका ए और बी दोनों नहीं होता तो डी ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। तो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि डिबेंचर्स को हम बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि डिबेंचर्स इशूड एट पार आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर्स का जो इशू है वो हमने एट पार किया है, ठीक है, लेकिन उनका रिडेम्पशन जो है वो हम प्रीमियम पर करेंगे। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल इज ट्रांसफर्ड टू। जो प्रीमियम होता है उस प्रीमियम को हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? उस प्रीमियम को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में दिखाते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में दिखाते हैं, जनरल रिजर्व में दिखाते हैं, या सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। इसको अपन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। देखो, आपको पता है जब अपन इशू की एंट्री करते हैं और प्रीमियम पर हमें रिडेम्पशन करना हो फ्यूचर में, तो उस प्रीमियम की व्यवस्था अपन पहले से करके चलते हैं। उसके लिए हम पहले से प्रोविजन करते हैं। इसलिए हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सूरतगढ़ लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम भीलवाड़ा लिमिटेड फॉर 1,80,000। यानी कि एक कंपनी है सूरतगढ़ लिमिटेड, उसने एक मशीनरी परचेज की है 1,80,000 की। इन ल्यू ऑफ फुल पेमेंट इशूड 100 रुपीज डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 10% डिस्काउंट पर। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर। जब अपन डिस्काउंट लगाएंगे तो कितना अमाउंट हम डेबिट करेंगे डिस्काउंट के नाम से? क्योंकि आपको पता है जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री बनेगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू भीलवाड़ा लिमिटेड। भीलवाड़ा लिमिटेड से आप मशीन खरीद रहे, तो भीलवाड़ा लिमिटेड को आप डेबिट क्रेडिट करेंगे 1,80,000 से। और जब अपन इसके डिवेंचर्स इशू करेंगे तो हम एंट्री करेंगे भीलवाड़ा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट अपन यहां पर क्रेडिट करेंगे, ये हमारी एंट्री बनेगी। तो ये पूछ रहा है कि डिस्काउंट का कितना अमाउंट आएगा। तो देखो, नंबर ऑफ डिवेंचर अगर अपन निकालें 1,80,000 टोटल अमाउंट है हमारा,
परचेज कंसिडरेशन और इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर का अपन यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो देखो एक डिवेंचर आपका 100 रुपीज का है और 10% का अगर आप इसमें डिस्काउंट लगाते हो, 10% का अगर डिस्काउंट लगाते हो तो डिवेंचर की जो इशू प्राइस है वो 90 रुपीज हो जाती है। और अगर मैं इसमें 90 का डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएंगे आपके 2000। 2000 क्या आ जाएंगे डिवेंचर्स। ठीक है, और 2000 डिवेंचर्स को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल डिवेंचर अपन कितने के इशू करेंगे, 2 लाख रुपए के। और 2 लाख का आप 10% निकाल लीजिए, डिस्काउंट आ जाएगा आपका 20,000 रुपये। या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए कि जो 2000 डिवेंचर आए हैं इसको आप पर डिवेंचर जो आपका 10 रुपए का है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2000 डिवेंचर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका डिस्काउंट का जो अमाउंट है जो आप डेबिट करोगे वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 4, ब्लैंक स्पेस, डिवेंचर्स आर डिवेंचर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी। यानी कि जो डिवेंचर्स हम डिलीवरी के माध्यम से उसको हस्तांतरित कर सकते हैं, तो ऐसे डिवेंचर ना तो मतलब वाहक डिवेंचर होते हैं, पंजीकृत डिवेंचर नहीं होते हैं। मतलब रजिस्टर्ड डिवेंचर ऐसे डिवेंचर होते हैं जिनके होल्डर्स के नेम इंफॉर्मेशन कंप्लीट कंपनी के रजिस्टर में लिखी हुई होती है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा बियरर डिवेंचर। तो बियरर डिवेंचर ऐसे होते हैं जो डिलीवर करने पर ही ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब इस बियरर डिवेंचर के पीछे जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं और इसको ट्रांसफर करके हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो टाइप है वो आपका बियरर डिवेंचर का आता है। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड या रिडम्पशन। पीरियड या रिडम्पशन के बेसिस पे अपने को डिबेंचर्स के नेम बताने हैं। तो देखो 1 मार्क्स का जब क्वेश्चन है तो केवल नेम बताने हैं, इसमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको पता है कि द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड या डिबेंचर्स वो होता है, एक तो आपका रिडीमेबल डिबेंचर जिसको अपन मोचनीय या शोधनीय डिबेंचर कहते हैं। ये वो डिबेंचर होते हैं जिनका पेमेंट कंपनी अपने लाइफ टाइम में कर देती है। ठीक है, और इरिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका पेमेंट कंपनी अपने लाइफ टाइम फिनिश होने के बाद करती है, यानी वाइंड अप पे करती है। ठीक है, तो दो तरह के डिबेंचर यहां पर होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, एक आपके इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ठीक है ना, और टाइप्स ऑफ डिबेंचर वाला जो टॉपिक है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलने, इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी इफ एंट्री इज पास्ड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो देखिए इन्होंने पूछा है कि जब आप कोलेटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर्स इशू करते हैं और डिवेंचर्स इशू करने की अगर अपने को एंट्री करनी है, अपन जानते हैं दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो होता है जिसमें अपन केवल लोन की एंट्री करते हैं, बैंक लोन की। डिवेंचर्स जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं उसकी हम एंट्री नहीं करते। समपार्श्विक प्रतिभूति में जो डिवेंचर्स इशू करते हैं उसकी एंट्री नहीं करते, बल्कि उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन सेकंड मेथड होता है कि अपन इन डिवेंचर्स की भी एंट्री करते हैं, और जब करते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं वो अपन से यहां पर पूछा है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है। अगर आपको एंट्री पता है तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, तो वो भी पता हो जाएगा। तो एंट्री बनती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, एंट्री बनती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिवेंचर्स अकाउंट। In case of issue of debentures as a collateral security, if entry is passed, debentures account will be credited। यानी डिवेंचर्स अकाउंट अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आई थिंक यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, ठीक है, और उसके बदले में एक प्राइमरी सिक्योरिटी उसके पास रखती है, वो कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो कई बार बैंक को या कंपनी को ये लगता है कि जो प्राइमरी सिक्योरिटी है वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या कंपनी क्या करती है, कुछ डिबेंचर्स अपने एज ए सिक्योरिटी उनके पास रखती है।
और उसे हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो सेकेंडरी सिक्योरिटी में डिबेंचर्स केवल रखे हुए होते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी जिसने लोन लिया था वो अगर टाइम पर पेमेंट नहीं करती है उसके लोन अमाउंट का, और उसे प्राइमरी सिक्योरिटी से लोन का अमाउंट रिकवर नहीं होता है, तो एज ए डिबेंचर होल्डर वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन डिवेंचर्स को मार्केट में सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकती है। तो इसलिए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की जाती है। आई थिंक आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, ऑन 1 अप्रैल 2023 a company issued 5,008% debentures of 100 rupees each at a discount of 10%। ठीक है, एक कंपनी है, उसने क्या किया है कि 5,008% डिबेंचर्स 100 रुपीज ईच है, वो 10% डिस्काउंट पर इशू किए हैं। द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज 45,000। उनके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है वो 45,000 का है। गिव नेसेसरी एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एंट्री केवल आपसे एक पूछी है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, एक एंट्री आपसे पूछी है और वो एंट्री आप कैसे करोगे ध्यान देना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल जो हमारे डिबेंचर है वो है 5,000 और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100। तो अगर मैं टोटल फेस वैल्यू निकालूं 5,000 डिबेंचर की 100 से मल्टीप्लाई करके, तो वो कितनी हो जाती है 5 लाख रुपीज। ठीक है, और 5 लाख का मुझे क्या देना है 10% डिस्काउंट देना है। अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो हमारा जो डिस्काउंट की वैल्यू आती है वो आती है 50,000, यानी कि 50,000 का डिस्काउंट आपका डेबिट होगा। इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए हम सबसे पहले कैपिटल प्रॉफिट्स को यूज करते हैं जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो बैलेंस है वो आपका 45,000 का दे रखा है, इसको अपन डेबिट करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब अपन डिवेंचर्स को इशू करते हैं तो वहां आपके पास में 2 एंट्री बनती है, आपको पता है अच्छे से। एक एंट्री तो आपकी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद में तो देखिए यहां पर आप जो एंट्री करते हो 5 लाख रुपीज आपका टोटल अमाउंट है, उसमें से 50,000 आप माइनस कर देते हो, तो अमाउंट आपका जो रिसीवेबल होता है वो होता है 4,50,000। तो पहली एंट्री जो होती है आपकी 4,50,000 से होती है। ठीक है, फिर जब आप इसको ट्रांसफर करते हो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स अकाउंट, तो 4,50,000 आपका यहां पर डेबिट हो जाता है, 50,000 का आपका डिस्काउंट डेबिट हो जाता है, और 5 लाख रुपीज आपका डिवेंचर में क्रेडिट हो जाता है। ये आपको एंट्री अच्छे से आती है। ठीक है, तो 50,000 का जो डिस्काउंट आपने डेबिट किया है उसको राइट ऑफ करने के लिए हम डिस्काउंट को क्रेडिट करते हैं। तो 50,000 का डिस्काउंट अपने को राइट ऑफ करना था। ठीक है, राइट ऑफ करने का मतलब है इसको फिनिश करना है। और हमारे पास 45,000 का तो सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, बाकी जो 5,000 आपका रिड्यूस होता है, कम पड़ जाता है, वो हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से लेते हैं। इसलिए हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी 2 मार्क्स का आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मधुसूदन लिमिटेड परचेज अ प्लांट फ्रॉम गोपाल लिमिटेड। एक कंपनी है मधुसूदन लिमिटेड, उसने एक प्लांट परचेज किया है गोपाल लिमिटेड से 2 लाख रुपीज का, एंड एग्रीड टू मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशुइंग चेक ऑफ 10,000।
ठीक है, यानी कि 2 लाख रुपए का एक प्लांट खरीदा है मधुसूदन लिमिटेड ने गोपाल लिमिटेड से, और परचेज कंसिडरेशन के लिए वो जो पेमेंट कर रहे हैं वो 10,000 का चेक से पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट होता है उसके लिए 100 रुपीज ईच 9% डिवेंचर्स 5% डिस्काउंट पर इशू करेंगे। क्लियर है? तो अपने को क्या करना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, यानी कि जो डिवेंचर्स हम इशू करेंगे उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। सिर्फ आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने हैं, और 2 मार्क्स का एक वेरी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको पता है आप 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें परचेज वैल्यू ऑफ प्लांट कितनी है। 2 लाख रुपीज का अपन ने प्लांट खरीदा है। परचेज कंसिडरेशन पेड बाय चेक 2 लाख रुपीज का पेमेंट कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन विल बी 1,90,000। इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, जो डिबेंचर्स इशू करेंगे उसकी इशू प्राइस 95 रुपीज है। कैसे? देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 रुपीज का डिबेंचर है और 5% डिस्काउंट पर इशू करना है। तो आप क्या करोगे, 100 में से 5% यानी कि 5 रुपीज माइनस कर लोगे, तो 95 रुपीज आपका जो है इशू प्राइस आ जाएगी। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए 1,90,000 में आप 95 का जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो है 2,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे। आप जानते हैं आपको नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, आप उसको ध्यान देना। नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस पर डिवेंचर। ठीक है, एक डिवेंचर की इशू प्राइस अपने को लेनी है। तो एक डिवेंचर की इशू प्राइस 95 थी और 190 में अपन डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे 2,000। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्लियर हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजवीर लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग कंडीशंस में अपने को क्या करना है, एंट्रीज करनी है। 1200 9% डिबेंचर्स 100 रुपीज ईच इश्यूड एट पार, यानी कि एट पार इशू कर रहे हैं और रिडीमेबल है 20% प्रीमियम पर। ठीक है, 20% प्रीमियम पर अपन इनका क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे। और एक है 150 डिबेंचर्स हैं, 8% डिबेंचर हैं। एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है 1,000 रुपीज है। ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में जरूरी नहीं है डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 ही आए या 10 ही आए, कुछ भी आ सकती है। 1,000 यहां पर आ गई है, 500 आ सकती है, 200 आ सकती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। ठीक है, और 10% डिस्काउंट पर इशू करना है और 5% प्रीमियम पर अपने को रिडम्शन करना है। तो रिडम्शन का प्रीमियम तो है 5% और डिस्काउंट है 10%। तो ये दो कंडीशन आपको करनी है, और यहां पर एंट्री जो बनेगी, पहली एंट्री अपन बनाते हैं, ध्यान देना। पहली कंडीशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा पैसा एक साथ रिसीव्ड हो रहा है, इसलिए अपन एक साथ ही एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1200 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 1,20,000। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,20,000, 1,20,000 आ गया। एट पार इशू कर रहे हैं। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू डिबेंचर अकाउंट 1,20,000। ये तो हो गई हमारी बेसिक एंट्री डिबेंचर्स को एट पार इशू करने की। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हम 20% प्रीमियम पर इनका रिडेम्पशन करेंगे। ठीक है, तो 20% प्रीमियम पर जो रिडेम्पशन फ्यूचर में देना है, उस प्रीमियम की अपने को अभी क्या करनी है, व्यवस्था करनी है, यानी उसका प्रोविजन करना है। तो आप क्या करोगे, इस 1,20,000 का आप 20% निकालोगे। 1,20,000 का 20% जब निकालेंगे वो आ जाएगा 24,000। उसके लिए अपन दो अकाउंट लेकर आएंगे। एक तो आएगा आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये दोनों अकाउंट स्पेशल अकाउंट होते हैं, और ये तभी आते हैं जब आपको रिडम्पशन जो है एट प्रीमियम करना हो। ठीक है, रिडम्पशन जब आपका एट प्रीमियम है तभी ये दो अकाउंट आते हैं, अदरवाइज ये दोनों अकाउंट नहीं है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको पहली कंडीशन की एंट्रीज दोनों क्लियर हो गई है।
इसके बाद में सेकंड आपका जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 150 डिवेंचर्स इशू करेंगे। एक डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 1000 है, ठीक है। और 10% डिस्काउंट पर अपने को इशू करना है। 10% डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है? 100 रुपीज। 1000 का 10% होता है 100 रुपीज। तो डिस्काउंट हो गया आपका 900, मतलब इशू प्राइस हो गई इसकी 900 रुपीज। तो 150 मल्टीप्लाई 900, ये हो गया 1,35,000। क्लियर है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आपकी पहली एंट्री बन जाती है। सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,35,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 15,000। 15,000 का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। कैसे होगा समझ लो। 150 डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर पर डिस्काउंट 10%। 1000 का 10% होता है 100 रुपीज। तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 15,000 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये दो अकाउंट आपके आ गए, और टू डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पर। ये यहाँ पर अमाउंट मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर आएगा अमाउंट आपका 150 मल्टीप्लाई 1000। एक डिवेंचर जो है वो 1000 का है और टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर है 150। तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000। क्लियर है? अब सुनो, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो रिडम्पशन का प्रीमियम है वो 5% है। तो 5% का प्रीमियम अपने को यहाँ पर निकालना है, और 5% जो निकालेंगे वो 1,50,000 का निकालेंगे। 1,50,000 का 5%, ठीक है। जो 1,50,000 है वो टोटल नॉमिनल वैल्यू है डिवेंचर्स की। तो 1,50,000 का 5% जब आप निकालेंगे 7,500 हो जाएगा, और एक अकाउंट डेबिट होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है? तो ये आपकी सेकेंड एंट्री भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, जो 4 मार्क्स का आपसे पूछा गया था, वो क्लियर हो जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर एंट्री बनानी रहेगी, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसी का एक क्वेश्चन और है जो और में अपन से पूछा गया था, उसको भी अपन देख लेते हैं। एक कंपनी है अन्नू लिमिटेड, टुक अ लोन ऑफ 4 लाख रुपीज फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने 4 लाख रुपए का क्या लिया है? लोन लिया है। एंड इशूड 5,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी में इन्होंने क्या किया है? 5,000 डिवेंचर इशू किए हैं। 4 लाख रुपीज का तो लोन लिया है, और 5,000 डिवेंचर्स 100 रुपीज के एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी में इशू किए हैं। रिकॉर्ड द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड हाउ विल यू शो इन बैलेंस शीट इफ इट इज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी कि जो कोलेट्रल सिक्योरिटी में डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं उनकी अगर अपन जनरल एंट्री करते हैं तो उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको। सबसे पहले अपन बात करते हैं एंट्रीज की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एंट्रीज की। तो एंट्रीज में सबसे पहले आ जाती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। 4 लाख रुपीज का आपने लोन लिया है पंजाब नेशनल बैंक से, तो ये उसकी एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इसके बाद में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। 5,000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 रुपीज का है, तो टोटल हो जाएंगे आपके 5 लाख रुपीज के। ये तो हो गई आपकी दोनों एंट्री कंप्लीट। इसके बाद में बैलेंस शीट में अपने को शो करना है, तो बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी ऑफ अनु लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, नोट टू अकाउंट्स और अमाउंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हमारा पहला पार्ट होता है। इसका पहला पॉइंट है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। वैसे पहला पॉइंट शेयर होल्डर फंड होता है, लेकिन शेयर होल्डर फंड की यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम नॉन करंट लाइबिलिटी लिखेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद में इसका सब एड होता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही हम बैंक लोन दिखाते हैं और डिवेंचर्स दिखाते हैं। तो इसका हमने नोट नंबर 1 डाल दिया, और अब यहाँ अपन नोट टू अकाउंट्स में इसको शो करते हैं। तो देखिए, नोट टू अकाउंट्स में आप लिखेंगे आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका आ जाएगा बैंक लोन, और बैंक लोन कितना है आपका? 4 लाख रुपीज का। ठीक है, 5,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, ये हो जाएंगे आपके 5 लाख रुपीज के। 5 लाख रुपीज के आपने डिवेंचर इशू किए। ठीक है, ये रहे आपके डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट आपने डेबिट किया है, और 5 लाख रुपीज के डिवेंचर आपने क्रेडिट किए हैं। तो डिवेंचर अकाउंट आप क्या करोगे? यहां पर शो करोगे बैंक लोन के नीचे 5,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, 5 लाख रुपीज की। इसमें से आप डिवेंचर सस्पेंस को माइनस कर दोगे।
आपने ये जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया है ना इस एंट्री में, इसको हम माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो इसका कोई अमाउंट अपने को बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, क्योंकि ये जो डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू हुए हैं, इनके अगेंस्ट हमें कोई पैसा रिसीव्ड नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपन इसको इस तरह से शो करेंगे। और यही बात एग्जाम में अपन से पूछी गई थी कि आप इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में अपन हेडिंग डाल देंगे आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और इसका नोट नंबर 1। और नोट नंबर 1 में अपन सिर्फ बैंक लोन का अमाउंट बैलेंस शीट में शो करेंगे, और डिबेंचर्स को इस तरह से अपन लिखेंगे और डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का पेपर 2024 का। आपने अच्छे से देख लिया है और अच्छे से रिवाइज कर लिया है, और कोई भी डाउट अगर आपको लगे वो आप पूछ सकते हैं। और क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन कंप्लीट करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल और ये व्हाट्सअप है और ये आपका इंस्टाग्राम का लिंक है, ठीक है। तो आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।